हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। 3 टॉपिक देखेंगे, छोटे छोटे हैं। 3 टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है या MCQs पर्पज़ के लिए आ सकता है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखो यहाँ पर दे रखा है, ये एक टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे ये कॉन्सर्वेशन एंड तीसरा है पेप्टाइजेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द इंस्टेबिलिटी इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड ईदर बाय द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल सही बात है। दो इंस्टेबिलिटी, जो भी हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन है हमारे पास, उसकी जो इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबल। तो अनस्टेबल जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है? कोएगुलेशन। अगर को कोएगुलेशन हो गया पार्टिकल्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर तो इंस्टेबिलिटी हो जाता है, और दूसरा प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो भी इंस्टेबिलिटी हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग को रोकना है, और ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों में क्या काम आता है हम वो देखेंगे। द रीजन फॉर इंस्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल आर एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सर्वेशन एंड सेंसिटाइजेशन। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है? मान लो देखो, मान लो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज का हमारे पास क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अगर मैंने पॉजिटिव का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया इसके अंदर, आप ही बताओ क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ। अगर ये है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारे पास, और ऊपर से मैंने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें कोएगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और नीचे आ जाए, गिर जाएगा, तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो हम लोग को क्या करना है बेसिकली? तो हम लोग डाल ही रहे हैं तो नेगेटिव वाला चार्ज डालेंगे। नेगेटिव वाला चार्ज अगर इलेक्ट्रोलाइट का डालेंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से क्या होगा कि स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, कोलॉइडल रेंज में रहेगा, ये कोएगुलेशन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है। तो फिर यहाँ तक क्लियर है। तो ये था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखते रीड कर लेते हैं। द लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, द ट्रेस्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोवाइडिंग चार्ज टू द कोलॉइडल पार्टिकल विच ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जो ये कोएगुलेशन कर रहा है। भाई कोएगुलेशन कैसे होता है कि ये पार्टिकल है, अब दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। द कोलॉइडल जो रेंज होता है, ये कोलॉइडल